हम आज सीखेंगे आकान के बारे में। आकान कौन है? आइए हम उससे पहले के वंश को देखेंगे। हम याकूब को जानते हैं जिसके 12 बेटे थे। उनमें से एक यहूदा था। यहूदा का बेटा जेरह और उससे जिम्री या जब्दी हम कह सकते हैं वो हुआ और उससे कर्मी और फिर आकान हुआ। मैंने सारे रेफरेंसेस मेंशन किए हैं, आप चाहे तो रेफर कर सकते हैं। हम आकान की स्टोरी को शॉर्ट में जानेंगे जो हमें मिलेगा यहोशू 7 उसका 1 से 26 में। यहाँ हम देखेंगे यरीहो में जो वस्तुएं वहां से लाई गई थी यहोवा के भंडार में रखे गए जो आकान ने चुरा लिया, इसलिए यहोवा का क्रोध भड़का। इस बीच यहोशू कुछ लोगों को ए नगर के भेद जानने को भेजता है और उन्हें लगता है कि वे आसानी से जीत जाएंगे, इसलिए यहोशू 3000 लोगों को भेजता है, परंतु वो हार जाते हैं। फिर यहोशू यहोवा के पास आकर कहता है कि वो क्यों उन्हें यरदन पार लाया है, क्या हारने के लिए? तब परमेश्वर उसे कहता है इजरायली हारे क्योंकि उन्होंने गलती की। पहले यहोशू ने युद्ध में जाने से पहले परमेश्वर से बात नहीं की, उसकी इच्छा जानना ना चाहा, क्योंकि हमेशा यहोवा उन्हें बताता था कि क्या करना है। जब यहोशू परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर ने उसे बताया कि किसी ने उसके आज्ञा को तोड़ा है, इसलिए उन्हें सबको पवित्र करना होगा। परमेश्वर सब कुछ जानता था, तब भी उसने डायरेक्टली नहीं बताया क्योंकि वह सच्चाई को सबके सामने लाना चाहता था। हम देखेंगे कि किस तरह यहोवा उनसे कहता है कि एक एक करके सभी गोत्र को सामने लाओ और वह बताएगा कि वह कौन है। इसी तरह यहूदा के गोत्र को पहले पकड़ा गया, फिर जेरह का कुल, फिर जब्दी पकड़ा गया और जब उसके परिवार के एक एक पुरुष सामने आए तब आकान पकड़ा गया। वह सबके सामने अपने पाप को मानता है, फिर यहोवा के कहे अनुसार उसे पथराव करके जलाया जाता है, साथ ही उसके परिवार को और सब कुछ जो उसका था, क्योंकि सभी पाप के भागीदारी थे। तो मेनली हम यहाँ इजरायलियों के मिस्टेक्स को देखेंगे, जो कि पहले आकान ने यहोवा को सौंपी हुई वस्तु को चुरा कर किया। फिर यहोशू ने युद्ध में जाने से पहले परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना और हार के बाद परमेश्वर पर दोष लगाया, और आकान के परिवार ने आकान की बातों को छुपाकर पाप में सहभागी हुए। इस जगह परमेश्वर का कैरेक्टर जो हम देखेंगे वो है कि वह पाप से क्रोध करता है, वह सच्चाई को देखता और जानता है, वह न्याय करता है, क्योंकि वह विजय दिलाने वाला परमेश्वर तो है, पर न्याय के साथ, और पाप के साथ वो विजय नहीं दिलाता, क्योंकि ये उसका कैरेक्टर नहीं है। हर कोई जो पाप करता है वह दंड के योग्य है, इसलिए आकान को पत्थरवाह करके उसे और उसके परिवार को जलाकर उन पर पत्थर का ढेर रख दिया जाता है, जो आज भी आकोर की तराई के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने सीखा कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए। इससे पहले कि हम कोई एक्शन ले, हमें उसकी इच्छा को जानना चाहिए, तब हम उसकी आशीष को पा सकते हैं। दूसरा ये कि हम ना तो पाप करें और ना ही उसमें सहभागी हो, क्योंकि हम भी दंड के योग्य हो जाएंगे। और साथ ही हमें पाप से दूर रहना है, तभी हम अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को होता हुआ देखेंगे। मुझे यकीन है आकान से आज आपने कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और थैंक यू उन्हें भी जो ऐसे वीडियोस बनाने और आप तक पहुंचाने में मेरी मदद करते हैं। और हाँ, बाइबल पढ़ना और परमेश्वर के साथ समय बिताना ना भूलिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।